आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि अक्षय तृतीया का त्यौहार जो है क्यों मनाया जाता है, इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन क्या क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए और इस दिन क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इसकी जो है कहानी या कथा क्या है। तो आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया की तिथि जो है बहुत ही शुभ तिथि जो है मानी गई है। इस दिन जो है विवाह, मकान का मुहूर्त, मुंडन संस्कार, वाहन खरीदना, सोना चांदी खरीदना या कोई भी जो है घर का सामान या बाहर का या कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य आप जो है बिना किसी से पूछे हुए इस दिन जो है कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है पूजा की जाती है। इस दिन पूरा ही दिन जो है शुभ मुहूर्त रहता है। किसी से भी पूछने का या पंचांग में जो है देखने की ज़रूरत नहीं होती। इस दिन किया हुआ छोटे से छोटा दान पुण्य भी जो है उसका फल कई गुना होकर हमें जो है मिलता है। कुछ लोग इस दिन जो है व्रत भी रखते हैं। इस दिन को जो है आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे रूप भगवान परशुराम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और इस दिन जो है व्रत धारण करने के लिए हो सके तो मतलब गंगा में या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं संभव हो सके तो घर पे ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन पितरों के निमित्त भी जो है पूजा पाठ व दान पुण्य हम कर सकते हैं। पितरों के लिए 1 लोटा जल लेकर उसमें काले तिल, दूध, गुड़, गंगा जल डालकर सूर्य भगवान को अर्पण करें। पितरों के लिए गरीबों में जूता, चप्पल, पंखे, मौसमी फल या खाने की कोई भी वस्तु जो है आप दान कर सकते हैं। मीठा शरबत पिला सकते हैं या ठंडा जली जो है अर्पण कर सकते हैं। गाय को हरा चारा या गौशाला में जाकर गाय की सेवा भी हम कर सकते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए पीले फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो है अर्पण करें और लक्ष्मी माता को जो है भोग में खीर का जो है भोग लगाएं और हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी का प्रतीक दक्षिणावर्ती शंख या कौड़ियों की पूजा भी आप जो है कर सकते हैं। व्रत को में अगर रखना चाहते हैं तो व्रत में जो है मिठाई खाना होता है, इस दिन नमक नहीं खाना होता और शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही अपना जो है व्रत आप खोल सकते हैं। और शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक भी जलाएं। अक्षय तृतीया का दिन जो है भगवान परशुराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। भगवान के अवतार नर नारायण का जो है जन्मदिन भी इसी दिन माना जाता है। और सबसे विशेष और मुख्य बात, इसी दिन बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन के बिहारी जी के चरणों के दर्शन जो है आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य आप जो है बिना किसी से पूछे हुए कर सकते हैं, इसलिए इसे अबुझ साया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करने का क्या महत्व है, क्या इसका फल मिलता है, तो चलिए इस कथा कहानी के माध्यम से हम सब सुनते हैं। अक्षय तृतीया की कहानी मैं जो है आरंभ करती हूँ, तो आप जो है ध्यान लगा करके सुनिएगा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित ने बताया कि अक्षय तृतीया का जो व्रत करने से और अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। उसने भक्ति भाव से विधि पूर्वक तथा नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। व्रत के प्रताप से वह वैश्य जो है दान पुण्य करने के कारण उसका कोष हमेशा जो है स्वर्ण मुद्राओं से, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से ही दानी था। वह उदार मन होकर मुक्त यानी कि खुले हाथ से दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्वक जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आपके यहाँ इतनी सुख समृद्धि का कारण क्या है। तो राजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अक्षय तृतीया व्रत की कथा जो है कही और उन सबको सुनाई और कहा कि ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान के सहित अक्षय तृतीया का व्रत रखना आरंभ कर दिया। अक्षय तृतीया के व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। तो हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसा आपने उस वैश्य को वैभव दिया, राज्य दिया, वैसा ही सब भक्तों को देना
और श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है और यही मनोकामना है कि अपने हर वक्त के जीवन में कोई भी कष्ट ना आए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। तो ये थी अक्षय तृतीया की कथा, आप सबको पसंद आई होगी। तो बोलिए माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय।